राबड़ी आवास के सामने ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये वही भीड़ है जो जानना चाहती है कि आखिर किस कारण से लालू यादव की फैमिली को निशाना बनाया जाता है, किस कारण से उन्हें हर बार टॉर्चर किया जाता है। राजनीतिक एक केंद्र को हतोत्साहित करने के लिए बार बार सीबीआई का छापा, गरीबों के नेता को इस तरह से प्रताड़ित किया जाना, लालू यादव की फैमिली पे इस तरह से बार बार टॉर्चर किया जाना, किस रूप में देखते हैं? देखिए, लालू यादव जी हो चाहे लालू यादव जी का परिवार है, हमारी पार्टी है, ये विपक्ष की प्रमुख पार्टी है। मुखरता से सत्ता पक्ष के विरोध में जो भी जन विरोधी कार्यक्रम चल रही है, जो भी सत्ता विरोधी जो भी काम हो रहा है, उसके अगर कोई सबसे मुखर आवाज़ है, जो मधुवादी ताकतें जो भी हैं, फासिस्ट ताकतें जो भी हैं, जो इस देश की बुनियाद को कमज़ोर करने वाली ताकतें जो भी हैं, उसके खिलाफ अगर कोई अपनी मुखरता से, अपनी प्रमुखता से कोई परिवार या कोई नेता या कोई राजनीतिक पार्टी अपनी बातों को रखता है, अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से रखता है, तो वो लालू जी का परिवार है, लालू जी है और राष्ट्रीय जनता दल है। गरीबों का भी आवाज़ तो लालू जी ही है। जब भी आप गरीबों के हक हुकूक की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, उनके सम्मान की बात करेंगे, तो ये परिवार, हमारी पार्टी, आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमेशा प्रथम पंक्ति में आपको नजर आए हैं और आते रहेंगे। तो इन्हीं सब सीबीआई की नज़र में पहली नज़र लालू यादव और लालू यादव की फैमिली ही क्यों? देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ। लालू यादव जो राजनीति कर रहे हैं, जो आंदोलन, लालू यादव सिर्फ एक राजनेता के रूप में लालू जी को आप मत देखिए। लालू जी एक संघर्ष है, लालू जी एक आंदोलन है, सामाजिक न्याय, समाजवादी विचारधारा के वो नायक हैं। लालू यादव को प्रताड़ित करने का मकसद है कि कहीं ना कहीं जो भी फिरकापरस्त ताकतें हैं, जो भी फासिस्ट ताकतें हैं, वो इस विचारधारा को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो जाए या ईडी हो, आईडी हो, इन सब का उपयोग करके इनको प्रताड़ित करके किसी तरह भी इनको चुप रखा जाए, इनको केस मुकदमों में फंसा कर रखा जाए, इसी प्रकार की गतिविधि की जा रही है। पहले से होती रही है, पहली कार्रवाई तो ये है नहीं, पहले भी हो चुकी है, तो न पहले झुके थे न आज झुकेंगे। तो पहले भी कार्रवाई होती थी और कई बार छापा पड़ा है, लेकिन अभी का जो समय है, इस समय में फिर से छापा, इसको किस रूप में देखते हैं? किन कारणों से अभी वर्तमान समय में छापा पड़ रहा है? देखिए, जिस प्रकार, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है, पॉलिटिकल वेंडेटा का इसमें सरासर इसमें बुआ नज़र आ रही है। और जिस प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष की स्वीकार्यता बढ़ रही है, जिस प्रकार से लालू जी के एब्सेंस में भी, जिस तरह से लालू जी बीमार है, अभी स्वास्थ्य लाभ में दिल्ली में रह रहे हैं, उनके एब्सेंस में भी जिस प्रकार से पार्टी मजबूत हो रही है। 75 विधायक हमारे हैं, अभी तक कुछ समय तक एक और हैं, अभी बोचहा में हम लोग जीते थे, 76 विधायक हैं। एक कुछ समय पहले तक हम लोग बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थे। तो उनके एब्सेंस में भी जिस प्रकार से हमारी पार्टी मजबूत है, माननीय नेता प्रतिपक्ष की स्वीकार्यता बढ़ रही है, जिस प्रकार से नौजवानों में, बिहार के युवाओं में और देश के युवाओं में उनके प्रति जो सकारात्मक रुख आ रहा है, नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इन सब बातों से ही घबराहट पैदा हो रही है जो सत्तारूढ़ दल है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक विद्वेष और पूर्वाग्रह से, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित ये कार्य हो रहा है और कुछ भी नहीं है। एक तरफ से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नज़दीकी तेजस्वी यादव के प्रति और लालू यादव जी के प्रति बढ़ रही है। कहीं न कहीं इसके पीछे का वजह ये भी हो सकता है क्या? देखिए, ये आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका अपनी सोच है, किसी को नहीं रोका जा सकता है। हाँ, हाल के घटना को अगर आप देखिएगा, मान लीजिए इफ्तार की पार्टी, हम लोग तो घटनाक्रम पे ही नजर डालते हैं। इफ्तार का जो दावत हुआ था, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को न्योता भेजा, वो यहाँ आए, उन्होंने भेजा, हम वहाँ गए। तो इतना सामान्य शिष्टाचार तो होता ही है, इतना सामान्य शिष्टाचार तो राजनीति में रहना ही चाहिए। अब इसकी वजह से कोई इससे अपने आप को उस वजह से डर जाए, कमज़ोर महसूस करे या सत्ता से दूर होते हुए अपने आप को देख ले, तो उनकी सोच है, उनकी स्वतंत्रता है उनकी। लेकिन हम लोग विशुद्ध रूप से ये जान रहे हैं, इस प्रकार से जानबूझकर लालू जी के परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, लगातार किया जा रहा है, क्योंकि वो गरीब गुरबों की बात करते हैं, कॉरपोरेट दलाली की तो बात करते नहीं हैं वो। इस छापे से लालू जी कमज़ोर पड़ेंगे? लालू जी आज तक कमज़ोर हुए हैं क्या कभी? अभी तक तो नहीं। तब और मजबूत होंगे, लोग उनसे और जुड़ेंगे। लोग देख रहे हैं किस प्रकार एक इंसान जो उनके हक हुकूक के लिए खड़ा है, उनकी बातों को रख रहा है, उनको इस रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उनके चाहने वाले, आप सुबह से 8:30 बजे से, जब से ये खबर ब्रेक हुई है, आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। लोग आते ही जा रहे हैं, संख्या कम नहीं हो रही है।
तो लालू जी बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने वाले हैं, इससे और मजबूत होंगे। हमारी पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी की स्वीकार्यता और बढ़ेगी। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रशांत मंडल, प्रदेश प्रवक्ता राजद। जी शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रवक्ता जी जो भी बातें बताएं, और लालू जी के प्रति सीबीआई का जो हमेशा से रुख रहा है, केंद्र सरकार का जो रुख रहा है, केंद्र सरकार हमेशा से लालू जी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, झुकाने की कोशिश करते हैं, और सामने में ही पोस्टर लगा है झुकेगा नहीं। तो इससे जाहिर है, और लालू जी अगर झुक जाते तो सच में अभी मलाई खा रहे होते, कोई शक नहीं है। जेल की हवाएं नहीं खाते, उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया, जेल को चुना और जेल से संदेश देने की कोशिश की कि किसी को झुकना नहीं चाहिए। अपने लिए, अपनों के लिए, गरीबों के हित में उन्हें हमेशा से खड़ा होना चाहिए। यही तो चाहते हैं लालू जी। और झुका पाएंगे क्या केंद्र, बीजेपी और ये जो सीबीआई है? नहीं लगता ऐसा। बने रहिए हमारे साथ, और भी जो खबरें होंगी आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।